जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जैसे पे। जैसा कि दोस्तों आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर को दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का दोस्तों आपका एग्जाम समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि दोस्तों अच्छा गया होगा। हाँ, थंबनेल में आपने जो देख रहा है एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ कैंसिल। तो दोस्तों पटना का एक सेंटर है आपका माँ भवानी सेंटर जक्यारपुर में। वहाँ का दोस्तों सेकेंड थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का दोस्तों 3 दिसंबर का एग्जाम वहाँ का कैंसिल हो गया है। और उसका जो नया डेट है आपको उसको रिशेड्यूल किया जाएगा। उसका नया डेट दोस्तों आपको वेबसाइट पर आपको अपलोड किया जाएगा। तो जिन लोगों का एग्जाम आपका जक्यारपुर में था सेकेंड थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में, आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। आपका न्यू शेड्यूल डेट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ये नोटिस आपका आज आया था, टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। वहाँ से जाके आप ज्वाइन होकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका यही आपका एग्जाम है जो कि आपका कैंसिल हुआ था, एक सेंटर का माँ भवानी जो कि जक्यारपुर पटना में पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का जीके जीएस का कैसा क्वेश्चन आपको देखने के आया था। बात करें जीके जीएस का, जो जीके जीएस का दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का ज़्यादा प्रश्न किसी भी शिफ्ट में आपका नहीं आ रहा है। इसमें भी दोस्तों 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिला था, जिसमें से 3 जो प्रश्न आपका आया था वो सभी योजनाओं से संबंधित था कि ये योजना किस राज्य में शुरू किया गया था या ये योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था। 3 से 4 प्रश्न आपका योजनाओं से शुरू देखा गया था। इसके बाद दोस्तों आपका हिस्ट्री से बात करें तो हिस्ट्री से आपका 3 से 4 प्रश्न और पॉलिटी से भी दोस्तों आपका 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिला था। और साइंस का जो कि दोस्तों आपका सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट में मात्रा 6 से 7 था, इस शिफ्ट में दोस्तों आपका साइंस का मात्र 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। वो भी केमिस्ट्री में आपका केमिकल फार्मूला पूछा गया था, एक आपका बायोलॉजी में पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स से मात्र 1 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि दोस्तों हार्ड था। जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे उन्हीं से बनने वाला था, बाकी जो आम लोग तैयारी करते होंगे उनसे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका नहीं बनने था, इस स्टूडेंट का कहना था। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को मिले हैं उसको देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे का जो रिव्यू है उसको देखेंगे। तो देखिए पहला जो जीके जीएस का जो प्रश्न आपको देखने को मिला था वो दोस्तों आपका आया था कि छाता जो स्कीम है वो दोस्तों किस राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में छाता योजना मतलब क्यों स्कीम किया है, CHATA। ठीक है, तो दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य के जल संसाधन विभाग, कौन उड़ीसा में दोस्तों आपका शुरू किया गया कौन सा विभाग, तो जल संसाधन विभाग ने कम्युनिटिंग एंड हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियल फ्रॉम द टेरेस टू एक्वर फायर छाता योजना को दोस्तों आपका अधिसूचित किया है। इसे हाल ही में राष्ट्र मंत्रिमंडल ने 270 करोड़ रुपए के निवेश से मंजूरी दी है। तो दोस्तों आपका यही छाता स्कीम जो आया था आपका उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, उड़ीसा में कौन सा विभाग, तो जल संसाधन विभाग दोस्तों आपका रेन वाटर को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था राजस्थान की स्कीम से कोई संबंधित प्रश्न आया था। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देकर आ रहे हैं तो प्रश्न को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि राजस्थान से कौन सा संबंधित स्कीम आया था। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न आपका पंजाब से भी आया था, पंजाब की स्कीम से भी रिलेटेड प्रश्न आया था। स्कीम का जो नाम है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए स्टूडेंट को याद कर पाना मुश्किल था। इस कारण आपका स्टूडेंट है जो कि नाम नहीं बता पाए। तो जो लोग भी एग्जाम दे करा रहे हैं अगर उनको याद है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था वांगला जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो फेस्टिवल से तो हर शिफ्ट में आपका 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो इस शिफ्ट में भी आपका देखने को मिला था। तो वांगला पहली बार दोस्तों आपका वांगला की बात करें तो मेघालय का वांगला जो महोत्सव है ये भारत के मेघालय के गारों में सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका मेघालय में मनाया जाता है। बात करें कौन सी जनजाति के द्वारा, तो आपको गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वांगला महोत्सव उग्रता के सूर्य देवता के सालजोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। क्या है, तो वांगला महोत्सव उग्रता के सूर्य देवता के सालजोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। और वांगला महोत्सव का उत्सव परिश्रम की अवधि के अंत का प्रतीक है जो खेतों के अच्छे उत्पादन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो वांगला महोत्सव दोस्तों आपका किस राज्य का लोकप्रिय आपका पर्व है, तो आपका मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेघालय भी कौन सी जनजाति है आपका, एक गारो जनजाति। मेघालय में आपको मालूम होगा 3 जनजाति रहती है, गारो खासी जयंतिया। और गारो खासी जयंतिया जनजाति के रहती है। गारो खासू जनजाति दोस्तों आपका पहाड़ का नाम है जो कि दोस्तों आपका मेघालय में स्थित है। ये भी प्रश्न आपका बनता है कि मेघालय में कौन सा जो आपका पहाड़ है वो स्थित नहीं है। आपके 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, गारो खासी जयंतिया और नीलगिरी। तो नीलगिरी आपका इसमें गलत होता है, बाकी तीनों जो आपकी पहाड़ी है वो आपका मेघालय में ही पाया जाता है। ठीक है, आपका सुबह के शिफ्ट में मेघालय के मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम भी आया था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेघालय के राज्यपाल का क्या नाम है। ठीक है, चलिए ये सर्दियों की शुरुआत का भी प्रतीक है जो वांगला महोत्सव में। एक प्रश्न आपका दोस्तों आया था कि आर्टिकल 368 है वो किससे संबंधित है, तो संविधान में दोस्तों भाग 20
में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद शक्तियों से संबंधित है। संविधान में संसद की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करने से शुरू की जा सकती है, न कि राज्य के विधानसभा में। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा। और 368 जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपका संबंधित है संविधान संशोधन से। तो संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया वो किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के देश से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भाग पूछेगा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कौन से भाग में है, तो आपका भाग 20 में है। आपको मालूम होगा संविधान में कितने भाग है, तो टोटल आपका 22 भाग है। अनुच्छेद की बात करें तो मूलतः 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम में बनते आया है। इसके अलावा जो संसद का विधेयक है वो किस सदन में पेश किया जाता है, तो आपको मालूम होगा लोकसभा और राज्यसभा दो संसद है। और संसद का 2 अंग है, संसद का 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसी में संसद लोकसभा राज्यसभा में किसी भी सदन में आपका विधेयक पारित करके आपको संविधान संशोधन किया जा सकता है। याद रहे दोस्तों कि आप राज्य की विधानसभा में संविधान में संशोधन है वो प्रक्रिया आपका नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों कौन था, तो दोस्तों बहादुर शाह जफर को 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता के रूप में चुना गया था। आपको मालूम होगा 1857 में एक विद्रोह हुआ था जो कि स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय दोस्तों आपका बहादुर शाह जफर जो कि भारत के मुगल सम्राट थे, अंततः उन्हें दिल्ली के राजा के रूप में जाना जाता है। तो क्या हुआ था दोस्तों, जब आपका 1857 का जो क्रांति चल रहा था उसमें दोस्तों बहादुर शाह जफर को उस समय जो मुगल सम्राट का नेता थे, मुगल सम्राट का बादशाह थे, उन्हीं को दोस्तों आपका नेता चुन लिया गया था कि आप ही मेरे तरफ से मतलब हम लोग का हेड रहिए, हम लोग क्रांति करने जा रहे हैं। तो उसी में दोस्तों आपका 1857 का विद्रोह हुआ था वो आपका फिर दबा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी समय दोस्तों बहादुर शाह जफर था जो कि उन्हें आपको भेज दिया गया था रंगून, ठीक है, निर्वासित कर दिया गया था। उस समय के बाद दोस्तों कोई भी आपका भारत में मुगल सम्राट नहीं बन पाया था। तो अंतिम जो मुगल सम्राट आपका था बहादुर शाह जफर ही अंतिम मुगल सम्राट था, जिसे कि बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बहादुर शाह जफर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें दोस्तों दिल्ली के राजा के रूप में ही जाना जाता है। दिल्ली के राजा के रूप में संज्ञा किन मुगल सम्राट को दी जाती है, तो आपका बहादुर शाह जफर ही राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के अंतिम मुगल सम्राट आपका कौन थे, बहादुर शाह जफर है। तो अंतिम थे, तो भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था उसे आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए अब बात करें उनकी मृत्यु का, तो 1862 में उनका मृत्यु हो गया था। 1857 में उनको रंगून भेज दिया गया था। देखिए रंगून में ही उनका मृत्यु हो गया है। उन्हें विद्रोह के सैनिकों के द्वारा शहंशाह हिंदुस्तान यानी भारत का सम्राट कहा जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक फार्मूला आपसे पूछा गया था। तो जिप्सम का रासायनिक फार्मूला या हर्शोट CaSO4 2H2O दोस्तों आपका जिप्सम का रासायनिक फार्मूला होता है। ये एक आपका तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से ये कैल्शियम का सल्फेट है जिसे जल के भी 2 अणु रहते हैं। गर्म करने से जल के अणु निकल जाती है और ये उजल हो जाता है। आकृति में ये दानेदार संगमरमर सदृश हो जाते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था, केमिकल फार्मूला पूछा गया था। तो CaSO4 2H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप जो अपकमिंग जो फीफा वर्ल्ड कप होना है 2023 में, वो दोस्तों आपका कहाँ होना है। तो दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड विल बी होस्टिंग द फीफा वुमेन्स World Cup of the first time as joint host, as the number of the participants will be expanded from 24 to 32. It will be also the first tournament to be held in the South Hemisphere. ठीक है, तो आपका 2023 का जो फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों का होना है वो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त रूप से होना है। तो आपका राइट आंसर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन चारों में से कोई एक ऑप्शन भी दिया गया होगा, ऑस्ट्रेलिया चाहे न्यूजीलैंड, तो वो भी आपका राइट आंसर हो सकता है क्योंकि आपका संयुक्त रूप से कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग से आपका 3 प्रश्न देखने को मिला था। स्टूडेंट का बताना था। एक आपका प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से आया था। इस शिफ्ट में थोड़ा सा जो हार्ड पूछा गया था वो रीजनिंग का ही पोर्शन पूछा गया था। बाकी जो इंग्लिश का जो पोर्शन है आपका प्रीवियस ईयर के पेपर से ही एंटोनिम सिनोनिम्स को पूछा जा रहा है। जीके के ऊपर हम डिस्कस कर लिए हैं। और मैथ की बात करें तो मैथ का प्रश्न दोस्तों आपका इजी ही पूछा जा रहा है, कोई आपका हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। 1 लाइन फॉर्मेट में आपका मैथ का प्रश्न होता है। जो भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे आराम से 25 में 25 बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों आपका 4th शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं तो वीडियो को दोस्तों आपको बनाने का मन नहीं करता है। क्योंकि मात्र 100 लोग में ये जो आप चैनल है उसका रिकॉर्ड है कि मात्र 100 लोग में मात्र 5 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपको दिखा भी देंगे नेक्स्ट वीडियो में।
क्या रिकॉर्ड इस चैनल का है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। 100 लोग में सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारा जो मोटिवेशन है वो आपका ये बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे ही नए नए कंटेंट लाते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।